नमस्कार। पहले तो आपका हमारे पुराने चैनल में, जो कि YouTube ने सस्पेंड कर दिया था 1 साल के लिए, उसमें दोबारा स्वागत है। दूसरा, कुछ घटिया लोग बहुत ही घटिया तरीके से आर्टिकल 39 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 लोग तो इतने घटिया हैं कि वो उसे क्लास में मार्क्स मिलते हैं जो बच्चों को, उससे कंपेयर कर रहे हैं। एक को ज्यादा मार्क्स मिल गए, दूसरे को कम मिले तो उसे हम बराबर कर देंगे, दोनों भजिया बेचेंगे और दोनों धीरे धीरे ही उनको बराबर करते जाएंगे। ये नहीं है। ना आपका मंगलसूत्र छीना जाएगा, ना आपके मकान, दुकान और जमीन की छीनने की बात चल रही है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। आर्टिकल 39 जो है वो बात करता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, जो पूरे समाज के जो रिसोर्सेज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, न कि आपसे आपकी 1 एकड़ जमीन को लेकर आधा कर दिया जाएगा। ये बकवास, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, ये बकवास, ये आर्टिकल 39 का मुद्दा नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया है, हिंदी अखबार हैं, आप आज का ही अखबार उठाकर देखें, हिंदी अखबारों में कहीं पे भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और 39A के डिस्कशन नहीं हो रहे हैं। और अंग्रेजी अखबारों में सुप्रीम कोर्ट ने ये 20 साल पुराना केस फिर उठाया है, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब ये 20 साल पुराना केस क्या था? पहले भी ये मुद्दे उठ चुके हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के। पहले भी ये बात आ चुकी है कि भाई जो कम्युनिटी रिसोर्सेज है आर्टिकल 39 के अनुसार, उसे बराबर क्यों ना बांटा जाए। तो 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट का व्यू था कि नहीं, जो प्राइवेट लैंड है वो प्राइवेट लैंड रहेगा, उसको नहीं बांटा जा सकता। उसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर जे, जो कि अपने समय के महानतम जजेस में से थे, उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बांटी जा सकती है। बाद में ये मुद्दा बढ़ते बढ़ते 2002 में फिर से उठा, तो उसे 9 जजेस की बेंच को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया गया है, जो अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ले रहे हैं। तो ये मुद्दे क्या है, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या है और जिसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। ये कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, बहुत कम शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जल, जंगल, जमीन, ये हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं। माइनिंग, नदी, रेत, ये हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज, ये किसी के नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, ये सबको मिला है। इस देश में जो पैदा हुआ है उसको ये सब चीजें मिली हैं, जंगल, जमीन, नदी, नाले, पहाड़ और हवा, ये हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं। इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। इनके डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों जरूरी है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि इनसे ही पैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं? आप माइनिंग करेंगे, चाहे आयरन ओर की करें, चाहे रेत की करें, चाहे लाइम की करें, इसी से सीमेंट बनेगी या लोहा बनेगा या आपका मकान बनेगा। तो उस पर किसी एक का राज नहीं होना चाहिए। आपके गांव में जो नदी बह रही है, उसमें से जो रेत है, कोई एक पार्टी निकाल के ना ले जाए, वो पूरे गांव की है, उस पूरे गांव को मिलना चाहिए उसका फायदा। वो कैसे मिलेगा? ऐसा नहीं है कि सब लोग एक एक ट्रक रेत उठाकर ले जाए। उसका मतलब यह है कि जिसको भी ये रेत खनन का मौका दिया जाएगा, उस पैसे को उस गांव में लगाया जाए, उससे सबको फायदा हो, ये उसका मतलब है। ये नहीं है कि आपका नदी का पानी रोक दिया गया और उसका फायदा कोई एक आदमी उठाएगा, अपनी फैक्ट्री में लगाएगा, ये नहीं है। अगर नदी का पानी किसी कारणवश रोका गया है तो वो सबके सिंचाई के काम आएगा, वो सबकी इंडस्ट्री में काम आएगा, और उससे मिलने वाले पैसे, जो टैक्स जमा होगा, उससे आपकी प्रगति होगी। ये है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब।
इसे बहुत ही सस्ते तरीके से यह समझाया जा रहा है कि आपका मंगलसूत्र बांट दिया जाएगा। दूसरी बात, आपका मंगलसूत्र जो है वो तो पहले ही बांटा जा चुका है। कैसे? अब आप हसदेव में आ जाएं, यहां पर जितनी माइनिंग है वो एक कंपनी को दे दी गई है। आप शहडोल, अनूपपुर, कोतमा चले जाएं, यहां पर जितनी गैस निकल रही है वो दूसरी कंपनी को दे दी गई है। कृष्णा कावेरी बेसिन चले जाएं, वहां पर जो गैस निकल रही है वो एक कंपनी को दे दी गई है। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस पर पूरी कम्युनिटी का अधिकार है। ये आप एक कंपनी को देकर उसे लगातार अमीर नहीं कर सकते, जैसा कि पिछले 10 वर्षों में हुआ है। जो आदमी 50,000 करोड़ का आदमी था वो आज 20 लाख करोड़ का आदमी हो गया। जो एशिया के 10वें, 20वें, 50वें रिचेस्ट लोगों में से थे वो नंबर 1 और 2 हो गए हैं। इस बारे में बात चल रही है, इसे हल्का सस्ता ना करें। बात चल रही है कि आपके पास जो जमीन है, आपके पास जो घर है, अगर 2 हैं तो 1 कर दिया जाएगा। ये मिडिल क्लास को डराने की बातें हैं। गरीब को तो वैसे ही बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा। मिडिल क्लास को डराने का मौका आया है कि आपके पास अगर 2 घर हैं तो 1 ले लिया जाएगा। तो ये तो पहले ही हो चुका है। कैसे हुआ है? ये ऐसे हुआ है कि अगर आपके जमीन पर से हाईवे गुजरेगा, अगर सरकार ने डिसाइड किया कि इस जमीन पर से हाईवे गुजरेगा, तो आपका आधार कार्ड लिया जा चुका है, आपका बैंक अकाउंट लिया जा चुका है, आपका पैन नंबर लिया जा चुका है। उस जमीन की कीमत कलेक्टर ने डिसाइड कर दी है। अब अगर उस पर से हाईवे गुजरेगा तो उस, मान लीजिए उस कलेक्टर रेट उस जमीन का 1 लाख रुपए एकड़ है, तो उसका 4 गुना आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। जमीन आपकी गई। ये तो ऑलरेडी हो रहा है कि नहीं? आप चले जाएं बिलासपुर रोड पर, आप चले जाएं किसी भी छिंदवाड़ा से भोपाल की रोड पर या नागपुर से बॉम्बे की रोड पर, जिनके लैंड लिए गए हैं उनको इतना कंपनसेशन देकर बाय बाय कर दिया गया है। इसी को कहते हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस सब्जेक्ट को हल्का ना करें, समझे बात को। फिर आपस में ये व्हाट्सएप एक्सचेंज करें, आपस में ये जो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेजेस आ रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं। पहले सब्जेक्ट को समझें। जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये जो आर्टिकल 39A B C D किया था, वो इसलिए नहीं कि उनको कोई फितूर चढ़ा हुआ था, वो इसलिए किया था कि पूरे देश को, पूरे जनता को आज उसका हक मिलना चाहिए। इसे दूसरे तरीके से समझें। आज देश में, हम मोदी जी की बात मान लेते हैं कि 100 एयरपोर्ट हैं। उन 100 एयरपोर्ट में से 20-30 ही एयरपोर्ट ऐसे हैं जो 90% ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक जो है उसको संभालते हैं। वहां पर आपको आने जाने पर टैक्स लगता है, हवाई जहाज खड़ा करने पर टैक्स लगता है, सब दुनिया भर की उसका एक सिस्टम है। वो किसके पास है? वो एक कंपनी के पास है। क्यों है भाई? 10 कंपनी के पास होंगे तो 10 जगह पे लोगों को फायदा होगा उसका। रेलवे स्टेशन, रेल नेटवर्क, क्या ये हम किसी को भी दे दें? किसी एक आदमी के हक में जाने दें? सरकार चलाकर, सरकार सब पर टैक्स जमा करके सबके लिए क्यों नहीं बांट सकती उस पैसे को? वही होता आ रहा है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री किस लिए बनी थी? इसीलिए बनी थी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। अगर रेलवे स्टेशन बना है तो किसी एक आदमी का उस पर हक न हो, बल्कि उससे जो भी हमें आमदनी हो रही है उसे जनता के लिए, जनता की आय में उसका इस्तेमाल किया जाए। आज क्या हो रहा है? पिछले 10 वर्ष में, 1920 में जब अंग्रेजों का राज था तब ऐसा हुआ था, जब ऊपर के जो 1% लोग थे, यानी उस समय अगर देश का पॉपुलेशन 25 करोड़ था तो ऊपर के जो 2.5-3 लाख लोग थे, 1%, उनके पास सारा पैसा था। आज वो हो रहा है। आज 140 करोड़ के देश में टॉप 1% जो है, यानी 1 करोड़ लोग जो है, 1.40 करोड़, 1% भी नहीं, 1% से कम है, लेकिन अमन 1% माने तो 1.5 करोड़ लोगों के हाथ में देश का 40% पैसा, देश का 40% जो हमारी जो मिनरल वेल्थ है, हमारी जो नदी नाले, पहाड़, जंगल, जमीन,
ये जो हमारे हैं, वो उससे होने वाले जो फायदे हैं वो 40% वेल्थ जो है वो सिर्फ ये 1.5 करोड़ लोगों के पास है। बाकी के जो 140 करोड़ लोग हैं, मान लीजिए 1.5 करोड़ उसमें आप निकाल दें, 142 करोड़ आज देश का पॉपुलेशन है, तो 140 करोड़ के पास सिर्फ 60% वेल्थ बचती है देश की। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, चाहे ये कांग्रेस करे, चाहे भाजपा करे, चाहे कोई करे, चाहे कोर्ट करे। लेकिन हम ऐसा ना सोचें कि कांग्रेस ने बड़े भारी अच्छे काम किए थे और उसको मोदी जी आकर बिगाड़ रहे हैं और गलतफहमी फैला रहे हैं। कांग्रेस ने भी ऐसे ही काम किए थे, उन्होंने भी कुछ टाटा बिरला और कुछ लोगों को, उस समय भी अंबानी का नाम था, उनको बढ़ाया था। आज एक नाम उसमें और जुड़ गया है, अडानी। तो इस चीज को, इस डिस्क्रिपेंसी को खत्म करने की बातें हो रही हैं। अंत में जो क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे हम कहते हैं, यानी अपने हाथ में जो लोग हैं, जो उनको धनवान बनाना है, फिर वो आपको पैसा देंगे, उससे आप चुनाव जीतेंगे। इसको मतलब कुछ लोगों का एक झुंड बनाना है और उनको लूट का अधिकार देना है, ताकि उस लूट के पैसे से आए फिर हम सत्ता में रहें और फिर ये काम करें। ऐसा हर स्टेट में हो रहा है, हर पार्टी कर रही है और इससे कोई बचा नहीं है। इस पूरे हमाम में सारे नंगे हैं। आपको समझना है, जिस दिन आप ये मंगलसूत्र और हमारा मकान चला जाएगा, हमारी जमीन चले जाएगी, इस झंझट में पड़ गए, तो आपको ये बात समझ में ही नहीं आएगी कि आपका जो पैसा है वो इससे कहीं ज्यादा है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, आपके अपने मकान, दुकान और जमीन की नहीं। और इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए कि, और इसके लिए न सिर्फ तैयार होना चाहिए बल्कि आपको इसके लिए संघर्ष करना चाहिए कि हमारा जो कम्युनिटी का पैसा है वो कुछ लोग उस पर हावी ना हो जाएं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट,